हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम रिवीजन करने वाले 8th क्लास के थर्ड चैप्टर का, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स मींस वी नो डाई, ट्राई, क्वाड, हेप्ट, हेक्स। क्या है ये? देखिए, डाई मींस 2, ट्राई का मीनिंग क्या होता है 3, क्वाड मींस 4, हेप्ट मींस 5, हेक्स मींस 6, है ना। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड मींस 4, क्वाड्रिलेटरल्स मींस 4 साइडेड फिगर। तो हमें क्या करना है इस चैप्टर में? अंडरस्टैंड मींस समझना, 4 साइडेड फिगर क्या होती है, ये हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। 4 साइडेड फिगर्स के कौन से टाइप्स है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ये सब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ये सब समझने से पहले हमें कर्व क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। कर्व क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। कर्व मीन्स a figure formed by joining number of points without lifting pen। देखिए, हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं जिससे कि हमें इजीली समझ में आ जाएगा कि कर्व का मीनिंग क्या है। देखिए, हमने यहाँ पर पेन रखी, हमने पेन उठाए बिना ये फिगर ड्रॉ कर ली। कर्व मीन्स a figure formed by joining number of points without lifting pen से बोलते हैं कर्व। तो अलग अलग टाइप के कर्व होते हैं, मीन्स ओपन कर्व, क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व। ओपन कर्व मीन्स this type of curves are called open curve, means the curve which does not cut itself। ये कहीं पर भी इस तरह अपने आप को कट नहीं हो रहे हैं, अपने आप में कट नहीं हो रहे हैं, तो इस टाइप ऑफ कर्व्स को बोलते हैं ओपन कर्व। और ये क्या है? ये क्लोज्ड कर्व है, मीन्स कहीं पर भी वो ओपन नहीं है इनकी साइड कोई भी, बट क्या हो रहा है, और ये अपने आप में इंटरसेक्ट भी हो रहे हैं। जहां से स्टार्ट हुआ है वहीं पर जाकर एंड हो रहे हैं। द फिगर विच बिगिंस एंड एंड, द फिगर विच बिगिंस एंड एट द सेम पॉइंट, है ना। जहां से शुरू हो रहे हैं वहीं पर जाकर एंड हो रहे हैं, इन्हें बोलते हैं क्लोज्ड कर्व। This type of curves are called simple closed curve। Simple closed curve, क्योंकि this type of curve are not intersect itself, है ना। ये कहीं पर भी अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। This type of curve called simple closed curve। तो नेक्स्ट देखते हैं पॉलीगॉन्स। What is polygons? पॉलीगॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पॉलीगॉन्स समझ जाओगे तो क्वाड्रिलेटरल्स क्या है वो भी इजीली समझ पाओगे, और वेरी वेरी इजी है। पॉलीगॉन्स बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। पॉलीगॉन्स मींस अभी अभी हमने सिंपल क्लोज्ड कर्व देखा। क्या होते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व? द फिगर विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ, उन्हें बोलते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व। ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ये भी एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है। तो देखिए, पॉलीगॉन मींस अ सिंपल क्लोज्ड कर्व which is made up of लाइन सेगमेंट। क्या कैसा क्लोज्ड कर्व है? जो लाइन सेगमेंट से बना हो, उसे बोलते हैं पॉलीगॉन्स। ओके, तो यहाँ पर देखिए, ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है और ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है, बट ये लाइन सेगमेंट से बना है। दिस इज नॉट अ लाइन सेगमेंट, है ना। तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं, मींस पॉलीगॉन नहीं है। सिंपल क्लोज्ड कर्व है बट पॉलीगॉन नहीं है, क्योंकि लाइन सेगमेंट से नहीं बना है। ये क्या है? पॉलीगॉन है। समझ गए? तो जो भी लाइन से बनी हो उन्हें पॉलीगॉन बोलते हैं। जो फिगर देखिए, दिस टाइप ऑफ फिगर, ये भी एक लाइन से बनी हुई फिगर है, तो ये भी एक पॉलीगॉन है ना। तो यहाँ पर देखिए, दिस टाइप ऑफ फिगर, दिस इज अ पॉलीगॉन। जो भी लाइन से बनी होती है उन्हें पॉलीगॉन बोलते हैं। बट यहाँ पर देखिए, पॉलीगॉन्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है? नंबर ऑफ साइड्स पर उन्हें, और नंबर ऑफ साइड्स एंड वर्टाइसेस के बेसिस पर उन्हें क्लासिफाई किया जाता है। यहाँ पर कितने साइड्स है? 1 2 3, तो इसे क्या बोला जाता है? 3 मींस ट्राई, ट्रायंगल।
तो यहाँ पर देखिए कितनी साइड्स है, 1 2 3 4। यहाँ पर कितनी साइड्स है, 4 साइड्स है। तो इसे क्या बोला जाता है, क्वाड्रिलैटरस, है ना। अभी अभी हमने पढ़ा, अभी अभी हमने समझा कि क्वाड मीन्स 4, 4 मीन्स इसे स्क्वायर भी बोला जाता है, बट क्वाड्रिलैटरल भी कहा जाता है। क्वाड्रिलैटरल, ये क्या है, क्वाड्रिलैटरल है ना। तो यहाँ पर कितनी साइड्स है, 1 2 3 4। ये भी एक वन टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल ही है ना। तो क्वाड्रिलैटरल्स की डिफरेंट टाइप्स है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर इतना समझ लीजिए कि 4 साइड जिस फिगर में होते हैं उन्हें क्वाड्रिलैटरल्स कहते हैं। और ये पॉलीगॉन है, जो भी लाइन सेगमेंट से क्लोज्ड कर्व बना होता है उसे पॉलीगॉन कहते हैं। समझ गए, सिर्फ पॉलीगॉन क्या है इतना समझ लो। और n नंबर ऑफ साइड्स होती है, n नंबर ऑफ साइड्स की जो फिगर होती है उसे n पॉलीगॉन कहा जाता है। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉनकेव मीन्स, केव मीन्स क्या होती है, गुफा। गुफा मीन्स अंदर की, जो भी गुफा हमने कभी भी देखी होगी, कहीं पर भी आपने गुफा पिक्चर में देखी होगी, कोई उसकी इमेज देख ली होगी, कहीं पर टूरिस्ट प्लेस पर जंगल में गए हो तो वहां पर देखी होगी। क्या होता है, गुफा मीन्स जो अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है वो होती है केव। बट कॉनकेव मीन्स एक ऐसी फिगर जिसकी वन साइड अंदर की तरफ मुड़ी हो। समझ गए, यहाँ पर देखो एक क्या है, ये एक फिगर है, इसकी एक साइड क्या है, अंदर की तरफ मुड़ी है, ये भी एक साइड अंदर की तरफ मुड़ी है, तो इन्हें कहा जाता है कॉनकेव। कॉन्वेक्स मीन्स इससे उल्टा, बिल्कुल उल्टा, मीन्स जिसकी वन साइड पूरी तरह से बाहर की तरफ मुड़ी हुई हो। यहाँ पर देखिए ये क्या है, सभी साइड बाहर की तरफ है। यहाँ पर देखिए ये भी क्या है, दिस इज अ कॉनकेव, मीन्स अंदर की तरफ कोई भी साइड नहीं होती, वो होते हैं कॉन्वेक्स। तो और भी एक टाइप है पॉलीगॉन का, वो है रेगुलर, रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन्स। तो देखते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन्स मीन्स जिसके सभी साइड्स, जिस फिगर में उसकी सभी साइड्स, ऑल साइड्स एंड एंगल्स इक्वल होते हैं उसे बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। समझ गए, वेरी सिंपल है, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है इसमें। रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगॉन में, रेगुलर में सभी साइड्स इक्वल होना और सभी एंगल्स इक्वल होना। इरेगुलर मींस इससे अपोजिट, जिसकी साइड और एंगल्स इक्वल नहीं होते उन्हें बोलते हैं इरेगुलर पॉलीगॉन। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, दिस इज इरेगुलर पॉलीगॉन क्योंकि इनकी साइड्स इक्वल नहीं है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, इस चैप्टर में नेक्स्ट पॉइंट है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स। तो देखिए वेरी सिंपल प्रॉपर्टी है, आप इजीली समझ जाओगे, कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसका स्टेटमेंट लिखना है, प्रूफ देना है और एक डायग्राम निकालनी है, डायग्राम के थ्रू हमें प्रूफ देना है। स्टेटमेंट क्या है इसका, स्टेटमेंट तो देखिए सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज 360 डिग्री, बस इतनी स्टेटमेंट है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल कितने हैं, इज 360 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं जिसके थ्रू हमें इजीली समझ में आएगा। इसका प्रूफ कैसे देना है, तो यहाँ पर A B C D, फर्स्ट तो एक हमें डायग्राम निकालनी है ताकि हम इजीली, फर्स्ट तो हमें डायग्राम निकालनी ही है, उसके थ्रू ही हमें उसका प्रूफ देना है। तो
ये हमारा स्टेटमेंट है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, सभी क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल का अगर हम सम करेंगे तो कितना आएगा 360 डिग्री। तो इसका प्रूफ देते समय हमें फर्स्ट तो ये ट्रायंगल लेना है, ये ट्रायंगल कंसीडर करना है, इस टाइप ऑफ डायग्राम निकालनी है, एक ट्रायंगल कंसीडर करना है और उसके जो एंगल्स है, ट्रायंगल के एंगल्स की सम कितनी होती है 180 डिग्री होती है। तो एंगल ए बी सी कितना आएगा हमारा, दिस एबीसी ट्रायंगल का 180 डिग्री। और ये दूसरा ट्रायंगल ले लो, एंगल एडीसी, दिस इज 180 डिग्री। देन इन दोनों की एडिशन कर दो तो क्या आ जाएगा 360 डिग्री। बस हो गया हमारा प्रूफ। बस इसे अच्छे से लिखकर हमें बताना है कि ये सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स 360 डिग्री कैसे है और इस तरह से हमें उसे प्रूफ करना है। समझ गए? तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में भी हमें फर्स्ट तो स्टेटमेंट लिखना है, स्टेटमेंट और डायग्राम निकालनी है और उसके बाद हमें उसका प्रूफ देना है। तो स्टेटमेंट क्या है इसमें, इफ द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर, द सम ऑफ, क्या लिखना है हमें, द सम ऑफ 4 exterior angles so formed is 360 डिग्री एंगल्स, है ना। तो वो ये स्टेटमेंट लिखने के बाद हमें क्या करना है, फर्स्ट तो डायग्राम निकालनी है, दिस टाइप ऑफ डायग्राम वेरी इजी है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या था, एंगल्स क्या थे, अंदर की तरफ से थे, अब ये बाहर की तरफ से एंगल होंगे, है ना। ये फर्स्ट एंगल है हमारा, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इन्हें नाम दे दो पी क्यू आर एस, कोई भी नाम दे सकती है, बी सी डी पी क्यू आर एस डब्ल्यू एक्स वाई जेड, कोई भी नाम दे दो। पर इसकी अब हमें इसकी प्रूफ देनी है। यहाँ पर प्रूफ कैसे दोगे तो इस प्रॉपर्टी को सॉल्व करते समय, इसका प्रूफ देते समय एक बात याद रखनी है, वो है सम ऑफ एंगल्स लेते हैं तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर आर 180 डिग्री होती है। यस पी क्यू मीन्स ये क्या है, फर्स्ट एंगल है, एंगल फर्स्ट प्लस क्या होगा यस पी क्यू, यस पी क्यू, इस एंगल की सम कितनी होगी 180 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस सेकंड एंगल क्या है पी क्यू आर 180 डिग्री। थर्ड एंगल हमारा क्या आएगा क्यू आर एस इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंड एंगल फोर्थ है आर एंगल आर एस पी, ये है 180। तो ये सब की सम अगर ले लेंगे 180 180 360, ये भी 360 360 प्लस 360 720 डिग्री। बट सभी एंगल्स की अगर हम सम अभी हमने देखा एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या आता है, सभी एंगल्स की सम 360 डिग्री आती है। और हमें अब निकालने के हैं फर्स्ट एंगल प्लस एंगल सेकंड प्लस एंगल थर्ड प्लस एंगल फोर्थ। तो इस 360 को इधर भेज दो, 720 माइनस 360 डिग्री कितना आएगा 360 डिग्री। तो यहाँ पर क्या आएगा एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, क्या आया हमारा 360 डिग्री। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी प्रूफ होती है और इस तरह से इस प्रॉपर्टी का प्रूफ लिखना है। और अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमें एग्जाम में, कोई 2-3 एंगल्स दिए हुए होते हैं और फोर्थ एंगल फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है। इस प्रॉपर्टी की सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे अगर हम इस बेसिक्स को समझ जाए तो। समझ ठीक है। तो नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। different types of quadrilaterals। ओके तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स मीन्स क्वाड्रिलेटरल्स के नंबर ऑफ टाइप्स है। तो देखिए सभी टाइप्स को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम
Parallelogram. Parallelogram means this is a one type of a quadrilateral. तो this type of quadrilateral में क्या होता है, सभी अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल होती है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ऑल अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ओके, यहाँ पर देखिए इसके अपोजिट साइड, यहाँ पर हम फर्स्ट इस फिगर को नाम देते हैं ए बी सी डी। तो यहाँ पर ए डी इक्वल्स क्या है, बी सी के, और ए बी इक्वल्स है डी सी के। यही हमारी प्रॉपर्टीज है। क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी, ए बी इक्वल्स डी सी एंड ए डी इक्वल्स बी सी मीन्स सभी साइड्स जो है हमारी अपोजिट साइड्स इक्वल है। और सेकंड प्रॉपर्टी है सभी एंगल्स जो है ना हमारे, तो वो भी इक्वल है, इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। तो एंगल बी इक्वल्स एंगल डी एंड एंगल ए इक्वल्स एंगल सी। ए सी से इक्वल है, बी डी से। और थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी कि डायगोनल, अगर हम इनमें डायगोनल इस फिगर में डायगोनल ड्रॉ कर दे तो क्या हो रहा है, देखिए ये डायगोनल्स क्या होते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एट अ पॉइंट ओ। डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। तो क्या होगा, AO इक्वल्स टू OC एंड BO इक्वल्स टू OD। समझ गए। तो लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी, जो भी डायगोनल्स है, दिस डायगोनल्स डिवाइड्स पैरेललोग्राम into two conjugate triangles। टू conjugate triangles में इन्हें डिवाइड कर देते हैं ये, लाइक दिस। दैट इज यहाँ पर देखिए ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू ट्रायंगल CDA। क्या है, ABC इक्वल्स टू ट्रायंगल CDA, है ना। AC डायगोनल क्या कर रहा है हमारा, ये दो ट्रायंगल्स यहाँ पर आ रहे हैं हमारे, और क्या हो रहा है अब DB ये डायगोनल देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रायंगल BDC है ना। ये डायगोनल के BD डायगोनल क्या कर रहा है, टू ट्रायंगल्स में इसे डिवाइड कर रहा है, BDC और इक्वल ट्रायंगल DAB। ये है पैरेललोग्राम जिनकी सभी अपोजिट साइड्स एंड एंगल्स इक्वल्स होते हैं, और ये है इनकी 4 प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम क्वाड्रिलेटरल का सेकंड टाइप है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आपको पता है रेक्टेंगल कैसा होता है शेप में, रेक्टेंगल का शेप लाइक दिस, है ना। दिस इज रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में दिस इज वन टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, बट दिस पैरेललोग्राम में क्या होता है, ईच एंगल आर राइट एंगल, एवरी एंगल का होता है राइट एंगल होता है। तो इसे क्या बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कहा जाता है। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, सिर्फ दो ही प्रॉपर्टीज। फर्स्ट है ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। क्या है, ईच एंगल ABCD। तो देखिए सभी एंगल्स क्या है, एंगल A इज 90 डिग्री, है ना। तो एंगल B 90, एंगल C एंगल D क्या है 90 डिग्री। तो diagonals of rectangle are equal, सॉरी, तो इसमें हम डायगोनल्स ड्रॉ कर देंगे तो क्या होगा, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। मींस यहाँ पर देखिए कौन से डायगोनल है, AC और BD। AC इक्वल्स टू BD, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, इक्वल होते हैं। समझ गए, ये है रेक्टेंगल, वन ऑफ द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एंड इसमें क्या होता है, सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं और इनके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, बस। तो नेक्स्ट टाइप है, थर्ड टाइप है हमारा रोम्बस। रोम्बस में देखिए दिस टाइप ऑफ फिगर, रोम्बस मींस दिस इज वन टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। रोम्बस भी क्या है,
is one type of a parallelogram having all sides are equal. रोम्बस में क्या होती है, सभी साइड्स इक्वल होती है. ये हमारा रोम्बस, तो इसे नाम देते हैं ए बी सी डी. अगर हम इसमें डायगोनल्स ड्रॉ कर देंगे तो क्या होगा, रोम्बस की डायगोनल सभी क्या होती है, रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. समझ गए, 90 डिग्री में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यहाँ पर क्रॉस करते हैं. समझ गए, तो वेरी सिंपल है. पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड रोम्बस. समझ गए, उसकी ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, और डायगोनल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री की होती है. क्या है, और डायगोनल्स ए बी इक्वल्स टू डी बी इज सॉरी AC equals to DB equals to 90 degree. All. तो नेक्स्ट देखते हैं हम. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फोर्थ प्रॉपर्टी, स्क्वायर. स्क्वायर मीन्स, स्क्वायर क्या होता है, तो हमने बचपन से देखते आ रहे हैं, दिस इज अ स्क्वायर, है ना. तो स्क्वायर इज अ वन टाइप ऑफ अ रोम्बस, है ना. स्क्वायर इज अ रोम्बस विच ईच ऑफ इट्स एंगल 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री. स्क्वायर का एवरी एंगल का होता है इक्वल टू 90 डिग्री होता है. तो ये होता है स्क्वायर. स्क्वायर की प्रॉपर्टीज देखते हैं. सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी स्क्वायर में, क्या है, डायगोनल्स कैसे होते हैं स्क्वायर के, इक्वल होते हैं. डायगोनल्स इन स्क्वायर आर इक्वल. समझ गए, तो क्या क्या है, P Q R S. तो यहाँ पर डायगोनल्स कौन सी है, P R और Q S. तो यहाँ पर क्या होगा, P R इक्वल्स टू Q S. ये क्या है, डायगोनल्स आर इक्वल होते हैं. समझ गए. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी काइट. फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, काइट. काइट आपने देखा है, बचपन से देखते आ रहे हैं. काइट का शेप भी हमें पता है, क्या होते हैं काइट में. काइट मीन्स इन मैथमेटिक्स में क्या होता है, काइट is the shape of kite, the quadrilateral which two pairs of adjacent sides are equal. ये क्या है, adjacent side, इसे नाम देते थे A B C D. देखिए, this is the D के adjacent side, AD की adjacent side क्या है, DC. तो ये दोनों क्या है, इक्वल है, और AB की BC, ये दोनों भी क्या है, इक्वल है. तो काइट में क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल्स की जो साइड है हमारी, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल. टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, बस इसे ही कहा जाता है काइट. समझ गए, AB इक्वल्स टू BC एंड AD इक्वल्स टू DC. दिस इज द काइट. तो आपको अच्छे से समझ में आ गया. Kite means what? A quadrilateral in which two pairs of adjacent sides are equal. Okay. तो नेक्स्ट टाइप है क्वाड्रिलेटरल का, सिक्स्थ टाइप ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम, दिस इज वेरी सिंपल. ये भी बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है. दिस ट्रेपेजियम इज वन टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल. वन पेयर क्या होती है अपोजिट साइड की, देखिए, दिस पेयर इज पैरेलल विद दिस लाइन इज पैरेलल विद दिस लाइन, है ना. तो यहाँ पर देखिए, ये वन पेयर तो क्या हो गई, पैरेलल हो गई, बट अपोजिट साइड्स
अनदर पेयर इज नॉट पैरेलल, है ना। बस दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज अ ट्रेपेजियम। और एक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है लास्ट हमारा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, जिसमें कि अपोजिट साइड्स के भी पेयर जो होती है ना वो पैरेलल होती है, वो होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। दिस इज अ वन टाइप ऑफ ट्रेपेजियम जिसमें कि अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है। दिस इज अ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो ये सभी टाइप्स है क्वाड्रिलेटरल्स के जो हमें अच्छे से याद रखने हैं। इन सभी क्वाड्रिलेटरल्स पर हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी प्रॉपर्टीज और टाइप्स हमें याद रखने हैं अच्छे से, तो आप इजीली सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।